रमाकांत, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं मीता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रमाकांत, ये बम्बई है, यहाँ कदम कदम पर पैसों की जरूरत होती है, रख लो। मीता, तुमने मुझे खाना खिला दिया, बहुत हुआ, इसकी जरूरत नहीं। रमाकांत, अब तुम बदल गए हो। मुझे लगता है अब तुम्हें कोई न कोई काम ढूंढ लेना चाहिए, और काम ढूंढने के लिए पैसों की जरूरत तो होती है ना। मीता, मुझे अगर जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। ठीक है। रमाकांत, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मीता। रमाकांत, आज के बाद तुम हमारे घर कभी नहीं आओगे। तुम चाहो तो मुझसे या पूरब से फोन पर बात कर सकते हो। पूरब से तुम बाहर कहीं मिल भी सकते हो। तुम्हारे आने से मेरे परिवार के लोगों को गलतफहमी हो सकती है, मुझे गलत मत समझो। नहीं, मैं जानता हूँ मीता, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम्हें अपने परिवार में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। बल्कि मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने कम से कम पूरब से मुझे मिलने की इजाज़त तो दी, और तुमसे कभी कभी फ़ोन पर बात करने की भी। मीता, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलूँगा, कभी नहीं। खामोश क्यों राधा तुम? मुझे सुधरने का एक मौका और नहीं दोगी? मेरा साथ नहीं दोगी? राधा, मेरे दिमाग के कुछ हिस्से अब भी ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली हैं। उनमें क्या था ये सिर्फ तुम याद दिला सकते हो। धनराज, देखो डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया है। नहीं राधा, मुझे डॉक्टर से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। तुम मुझे पूरी तरह से नॉर्मल कर सकती हो, सिर्फ तुम। मुझे एक चांस और नहीं दोगी? बोलो राधा, मेरा साथ दोगी ना? राधा, मैं इंसान हूं और गलतियां इंसान से ही होती हैं। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका नहीं दोगी? धनराज, तुम जो चाहोगे वही होगा, पर फिलहाल तुम आराम कर लो, एक बार रेस्ट कर लोगे, फिर हम घर चलेंगे। प्रॉमिस? हाँ हाँ प्रॉमिस। चलो अब तुम लेट जाओ, नहीं तो डॉक्टर बहुत नाराज हो जाएंगे। राधा। धनराज, लेट जाओ, देखो फिर हम घर नहीं जा पाएंगे, तुम रेस्ट कर लो पहले। ठीक। उस डॉक्टर के बच्चे ने तो पद्मा को डरा ही दिया है। पद्मा किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहती है। अगर इस दूसरे डॉक्टर ने भी बच्चा गिराने की सलाह दे दी तो? देवी, तुम पद्मा के पति को कैसे रोकोगी? वो तो हम पर या हमारे मंत्र पर यकीन ही नहीं करता है। और अगर ये बच्चा गिरा दिया गया तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि क्या हो सकता है। मुसीबतें मुंह फाड़े बैठी हैं तुम्हारे द्वार पर, और सिर्फ ये बच्चा तुम सबको बचा सकता है। गुरुजी, अब आप ही कोई रास्ता बताइए। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूं। अगर पद्मा और संजय उस डॉक्टर की बातों में आ गए तो उनका बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। अब आप ही कोई उपाय बताइए गुरुजी। आप ही पद्मा के होने वाले बच्चे को बचाइए। हाँ देवी, एक उपाय है
उस बच्चे को बचाने का। आप बताइए गुरुजी, आप जो बताएंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ये लो, ये पद्मा के बिस्तर के नीचे ऐसी जगह रखना जहां किसी की नजर ना पड़े। अगर मुझ पर विश्वास है तो वही करो जो मैं कह रहा हूं, लेकिन किसी को पता ना चले। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो फिर मेरा चमत्कार देखना, वही होगा जो तुम चाहती हो और जो मैं चाहता हूं। ओम शांति शांति शांति। क्या बता रहा था, तुम ठीक हो ना? धनराज कैसा है? ठीक है। हाँ तो राधा जी, आपको देखकर धनराज का रिएक्शन क्या था? खुश था मुझे देखकर। गुड। और कुछ कहा धनराज ने? हाँ हाँ प्लीज बताइए, क्योंकि उससे मुझे उनकी दिमागी हालत का पता चलेगा। बोलो ना राधा। देखिए, मैं धनराज से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि आप लोगों ने कहा था, और ये सोच कर गई थी कि अब मैं उससे आखिरी बार मिल रही हूँ। लेकिन क्या राधा? लेकिन वो तो अपने किए पर पछता रहा था, मुझसे माफ़ी मांग रहा था, मेरे साथ घर जाने की बातें कर रहा था। देखिए डॉक्टर, मैंने धनराज को हकीकत इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपने मुझे मना किया था। उस आदमी के साथ मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरी शादी मोहन से होने वाली है। ओह आई सी। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन ये आपके पर्सनल मैटर्स हैं। राधा जी, एक बात मैं आपको समझा दूं, धनराज को मेरे से ज्यादा अब आपकी जरूरत है। आपके सहारे वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर उसे ये पता चल गया कि अभी अभी आप जो उसे कहकर आई हैं वो सब झूठ है और आप उसे छोड़कर किसी और से शादी करने वाली हैं, तो यकीन मानिए जो कुछ भी उस पर गुजरा है उसे कहीं ज्यादा उसका बुरा होगा। हो सकता है वो पागल हो जाए। तो मैं क्या करूं डॉक्टर? एक इंसान के नाते उसकी मदद कीजिए प्लीज। नहीं डॉक्टर, आई एम सॉरी। देखिए, मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। राधा, दूसरों की जिंदगी बचाने का सुख बहुत अलग होता है। मोहन, मैं उस आदमी को सुख दूं जिसने मुझे कभी कोई खुशी नहीं। मैं मानता हूँ राधा जी, आपके साथ जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त अगर आपने धनराज की बात मान ली तो मुझे पूरा यकीन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू। देखो राधा, अगर तुम्हारी मदद से धनराज ठीक हो सकता है तो कुछ दिनों के लिए सही तुम्हें ना नहीं कहना चाहिए। नहीं मोहन, मैं। हाँ राधा, अब तुम ही धनराज की जिंदगी बचा सकती हो। जब वो ठीक हो जाएगा तुम उसे सब बता देना। कुछ दिनों तक तुम्हें ऐसा ही करना होगा, प्लीज। देखो राधा, अगर मैं भी धनराज की जगह होता तो मैं भी वही मांगता जो धनराज ने मांगा है। अपने आप पर भरोसा रखो, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो। ठीक है, जब तक हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी। गुड। तुम दोनों को इसलिए भेजा था मैंने, हैं? सर, रेस्टोरेंट से लेकर पुलिस स्टेशन तक मैं धनराज के पीछे ही था, पर अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और बरखा मेम साहब और उनके दो साथी। दो साथी? कौन थे दो साथी वो? सर, एक लड़का एक लड़की टैक्सी में बिठा के लेके गए। हमने उनका बहुत पीछा किया, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उनके खो बैठे। देखो, मैंने तुम दोनों को धनराज की हिफाजत के लिए भेजा था। अगर उसको कुछ हो गया ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। जाओ ढूंढो उसे, जाओ। जी सर। जी सर। हेलो हेलो माँ जी, मैं बरखा बोल रही हूँ। माँ जी, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? कहाँ से बोल रही हो तुम? क्या खबर है? पता है, धनराज की याददाश्त वापस आ गई है। क्या? सच? कहाँ है वो? आप जल्दी से डॉक्टर धवन के क्लिनिक पे पहुंच जाइए और साथ में पृथ्वी जी को भी ले आइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं अभी उन्हें बताती हूँ। जी, आप जल्दी पहुंचिए, आगे की बात यही करेंगे। जी। अरे किसका फोन था? मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। आप सुनेंगे तो आप भी। बरखा? बरखा? हाँ। धनराज कहाँ है?
वो डॉक्टर धवन के यहाँ है, उसकी याददाश्त वापस आ गई है, मेरा बेटा ठीक हो गया है। धनराज की याददाश्त वापस आ गई? हाँ। बरखा कब? हाँ, बरखा ने हमें बुलाया है, तुरंत चलिए ना। चलो मैं अभी गाड़ी निकाल रहा हूँ। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी मजबूरी, मेरे हालात, मेरी सोच सब यही कह रहे हैं सर कि मैं सोनल को खुश नहीं रख सकूंगा। मैं सोनल से शादी नहीं कर सकूंगा सर। हेलो। हेलो सोनल। सोनल मैं पूरब बोल रहा हूँ। तुमने यहाँ क्यों फोन किया? सोनल, I was worried about you. I know that you're going through a bad phase. मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। थैंक यू पूरब, मैं ठीक हूँ। सोनल, तुम मुझे छुपा नहीं सकती। मुझे मालूम है मोहन ने तुम्हें डिच किया। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स डील करना आता है पूरब, कुछ और बात करो। सोनल, मुझे मालूम है तुम मोहन के बारे में बुरा नहीं सुन सकती, लेकिन मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। सोनल, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ सोनल। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े मैं हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू पूरब। एक दोस्त ही एक दोस्त को समझ सकता है। तुमसे बात करके मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। ओके सोनल, यू टेक केयर, I'll keep in touch. ओके, आई विल। ओके, मैं भी फोन करता रहूंगा। बाय बाय। मोहन, मोहन तू आ गया। आओ। ये तूने क्या किया बेटा? तूने पूरब पर हाथ उठाया, जिसके कारण तुझे एक रात जेल में गुजारनी पड़ी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। हाँ, क्योंकि आपने और बाबूजी ने तो कोशिश ही नहीं की ना मुझे निकालने की, क्योंकि मैं तो बदल गया हूं, बिगड़ गया हूं। और ये सब कुछ आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं राधा से शादी करना चाहता हूं, जो आपको पसंद नहीं है। अगर मैं अपनी मर्जी से राधा से शादी करना चाहता हूं तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बदल गया? आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे बेल करवाने में? बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने तेरे लिए कोई कोशिश ही नहीं की? तेरे पिताजी जब वकील के पास गए तब उन्हें पता चला कि तेरी बेल हो चुकी है। अगर राधा बेल नहीं करवाती तो मेरी बेल भी नहीं होती। सोनल और उसके पिताजी वहां पहुंचे, जिनका मैंने दिल दुखाया, लेकिन आपने और पिताजी ने मुझे रात को आकर देखने की भी कोशिश नहीं की। मोहन, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मुझसे और तेरे पिताजी से ज्यादा वो लोग तुझे प्यार करते हैं, उन लोगों को तेरी ज्यादा चिंता है, तो वही सही। लेकिन बेटा, मैं तेरी मां हूं और तेरी ये बदलती हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। समझ में नहीं आता हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है। तो अब ये सब छोड़िए और धनराज की तरफ ध्यान दीजिए। माँ, पिताजी। बेटा, कितने दिनों बाद तेरे मुंह से ये शब्द सुन रही हूँ। मेरे तो कान तरस गए थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक हो गया। हाँ, बहुत तकलीफ उठाई है हम सब ने, लेकिन अब सारे के सारे दुख दूर हो गए। चल के अपना घर देख तेरा बाप क्या बन गया है और इलेक्शन के बाद क्या बनने वाला है। अब पीछे मुड़ के देखना नहीं, समझा? चल। जी, अब सब ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जल्दी घर चल। मुझे तो कब से इस दिन का इंतजार। तुम यहाँ? पिताजी, राधा की वजह से ही मुझे नई जिंदगी मिली है। मेरी याददाश्त वापस लाने में राधा का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे तो इसका धन्यवाद देना चाहिए।
इसकी वजह से ही मैं आप दोनों को पहचान सका। हाँ हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि राधा तेरी हमारी ज़रूर मदद करेगी। इसके लिए तो हमें भी इसका धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद बेटी। माँ जी, ये सब तो मेरा कर्तव्य था। मुझे माफ करना, तुम्हारे बहुत एहसान है हम पर। माँ, एक और खुशखबरी है। क्या बात है बेटा? राधा अब हमारे साथ ही रहेगी हमारे घर में। इसने मुझे और मेरी गलतियों को माफ कर दिया है। राधा तुम्हारी बहू है माँ। राधा, धनराज तुम्हारे लिए पागल हो गया है, बेहद प्यार करता है वो तुमसे, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। और हाँ, मुझे भी इस बात की खुशी है कि तुम भी उससे बेहद प्यार करती हो। लक्ष्मी, इस बात के लिए मैं सबको एक शानदार पार्टी दूंगा, क्योंकि हमारा परिवार फिर एक बार एक हो गया है। हेलो, हाँ ठीक है। सुनो, तुम इसे घर ले आना, मैं भी हो आता हूँ। बेटा, लेकिन सोनल में क्या बुराई है बताओ? सोनल में कोई बुराई नहीं है माँ, लेकिन मैं सोनल से प्यार नहीं करता, मैं राधा से प्यार करता हूँ। और फिर जब हमें ऊपर वाले ने दोबारा मौका दिया मिलने का, तो फिर हम क्यों ना मिले माँ? मोहन बेटा, तू समझने की कोशिश कर। पृथ्वी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और उसके जीतने की उम्मीद भी है। जब उसके हाथ में सत्ता आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, तब वो और धनराज मिलकर क्या नहीं करेंगे। और तेरे पिताजी को तेरी बहुत चिंता है बेटा। माँ, अगर हम दूसरों की चिंता करके जीते रहेंगे ना, तो अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राधा से शादी करके रहूंगा।